बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। नाज़रीन, आप देख रहे हैं दुनिया मेरे आगे यूट्यूब चैनल और मैं हूं गुलाम नबी मदनी। इस वीडियो के अंदर अफगानिस्तान की ताज़ा तरीन सूरत हाल, अफगानिस्तान से मुताल्लिक नई खबरें, नई अपडेट्स और मालूमात आपके सामने रखेंगे। नाज़रीन, काबुल से बड़ी ब्रेकिंग न्यूज़ सामने आ रही है कि अमरीका ने एक मरतबा फिर अफगानिस्तान के अंदर ड्रोन हमला किया है। दो जगह पर अमरीका ने ड्रोन हमले किए हैं, जिसमें अमरीका ने मुबैना तौर पर दाइश के दहशतगर्दों को हलाक करने का दावा किया है। जी हाँ नाज़रीन, अफगानिस्तान के मकामी वक्त के मुताबिक शाम के 6 बजे के बाद अमरीका ने 2 ड्रोन हमले किए हैं। ये काबुल शहर के अंदर हमले किए गए हैं। इसमें एक हमला एक गाड़ी पर किया गया है, जिसके अंदर दाइश के दहशतगर्द सवार थे, जिन्हें हलाक कर दिया गया है। अमरीका के ज़राए अबलाग पर जो खबरें नशर हो रही हैं उसके मुताबिक अमरीका ने एक हमला गाड़ी पर किया है, जिसके नतीजे में जो गाड़ी के अंदर सवार दाइश के दहशतगर्द थे, खुदकुश बमबार थे, वो हलाक हुए हैं और गाड़ी भी मुकम्मल तौर पर तबाह हो गई है। ये गाड़ी धमाका खेज मवाद से भरी हुई थी, जिसे काबुल एयरपोर्ट की तरफ लेकर जाया जा रहा था कि अमरीका ने ड्रोन हमला कर दिया और इसे मुकम्मल तौर पर तबाह कर दिया। इसके अलावा दूसरा हमला एक घर पर हुआ है, जहां पर अमरीका का दावा है कि दाइश के लोगों को मारा गया है, लेकिन वहां के जो मकामी लोग हैं उनकी इतला ये है, उनके मुताबिक 6 आम शहरी इसमें जाँ बहक हुए हैं, जिसमें 4 बच्चे भी शामिल हैं। अफगान तालिबान की जानिब से फ़िलहाल कोई ऑफिशियल स्टेटमेंट सामने नहीं आई है, लेकिन अल जज़ीरा पर और दीगर ज़राए पर यह खबर नशर हो रही है कि अमरीका ने ये 2 हमले किए हैं, जिसका हदफ और मकसद दाइश के मुबैना दहशतगर्दों को हलाक करना था। नाज़रीन, 2 रोज़ पहले भी अमरीका ने नंगरहार में ड्रोन हमला किया था, जिसमें दाइश के मुबैना दहशतगर्दों को हलाक कर दिया गया था। और आप जानते हैं जुमेरात के रोज़ अफ़गानिस्तान के काबुल एयरपोर्ट पर धमाके हुए थे, जिसके नतीजे में 170 से ज़ायद आम लोग जाँ बहक हुए थे, जबकि 350 से ज़ायद लोग ज़ख्मी हुए थे। नाज़रीन, काबुल के अंदर अमरीका के मज़ीद अलर्ट जारी हैं और अमरीका की जानिब से जो खुफिया इंटेलिजेंस मालूमात सामने आ रही हैं कि काबुल के अंदर दाइश के मज़ीद हमले हो सकते हैं और इसी तरह से काबुल एयरपोर्ट पर भी हमले हो सकते हैं। लोग काबुल एयरपोर्ट ना आएँ और काबुल एयरपोर्ट से दूर रहें। ये अमरीका की बात है और अमरीका का ये एक तरह से थ्रेट है, अमरीका की ये वार्निंग है। जबकि नाज़रीन, अगले 48 घंटे के अंदर अमरीका ने काबुल एयरपोर्ट को खाली करना है और मुकम्मल तौर पर तालिबान के हवाले करना है। आप जानते हैं अमरीका और तालिबान के दरमियान 31 अगस्त का मुआहिदा है। अमरीका ने 31 अगस्त को अफ़गानिस्तान से मुकम्मल इनखला करना है और तालिबान के हवाले काबुल एयरपोर्ट कर देना है। तो इस वक्त अफ़गानिस्तान के काबुल एयरपोर्ट के अक्सर हिस्सों से अमरीका निकल चुका है और एक हिस्से के अंदर अमरीका अब भी मौजूद है और अमरीका के फ़ौजी भी मौजूद हैं। और अमरीका के जो फ़ौजी इदारा है पेंटागन, उसने तस्दीक की है कि हमारा आखिरी फ़ौजी इनखला भी शुरू हो चुका है। नाज़रीन, वहाँ पर जो हमारे ज़राए हैं उनके मुताबिक काबुल एयरपोर्ट पर आम शहरियों के इनखला का सिलसिला आज भी जारी रहा है, लेकिन उस तरह से लोगों का रश नहीं है जिस तरह से पहले था। जब से धमाका हुआ है तब से लोग भी काबुल एयरपोर्ट नहीं जा रहे हैं और इसी तरह से अफ़गान तालिबान ने भी सिक्योरिटी सख्त कर दी है। तो अब नाज़रीन, सवाल बड़ा ये होता है कि आखिर अमरीका ये जो ड्रोन हमले कर रहा है, क्या तालिबान से इसकी इजाज़त भी ली गई है या अमरीका खुद से बदमाशी कर रहा है? और फिर सवाल ये भी है कि क्या वाकई अफ़गानिस्तान के अंदर दाइश का थ्रेट मौजूद है और दाइश तालिबान के ख़िलाफ़ इतनी बड़ी कार्रवाइयाँ कर सकती है, या फिर अमरीका का ये प्रोपेगेंडा है? और फिर एक सवाल ये भी जन्म ले रहा है कि जो काबुल में धमाका हुआ था काबुल एयरपोर्ट पर, जहाँ पर अमरीका के 13 फ़ौजियों को मारा गया और इस तरह से 1 दर्जन से ज़ायद ज़ख्मी भी हुए, तो क्या वाकई अमरीका के फ़ौजी मारे गए थे? ये मुख्तलिफ सवालात हैं जो लोग भी सवाल कर रहे हैं और ये आम तौर पर सामने आ रहे हैं। नाज़रीन, सबसे पहली बात यह है कि अमरीका पिछले 20 साल के अंदर अफ़गानिस्तान के अंदर मौजूद रहा है। अमरीका ने कोई भी हमला, कोई भी कार्रवाई तालिबान की मर्ज़ी से या तालिबान से इजाज़त लेकर नहीं की है। और फिर इसी तरह से जो अमरीका दाइश के ख़िलाफ़
खिलाफ ऑपरेशन की बातें करता है, यही अमेरिका है जिसने 2017 के अंदर तालिबान के खिलाफ दाइश को मुख्तलिफ जगहों से इकट्ठा करके अफगानिस्तान के अंदर उतारा था। अफगान तालिबान ने दाइश के खिलाफ बहुत बड़े बड़े ऑपरेशन किए हैं। नंगरहार के अंदर दाइश के दहशत गर्दों का खात्मा किया और दीगर जगहों पर, और तालिबान के अपने दर्जनों मुजाहिदीन दाइश के हमलों के अंदर शहीद हुए हैं। लेकिन माजी का रिकॉर्ड और तारीख हमें ये बताती है कि माजी के अंदर जब कभी तालिबान ऑपरेशन करते थे तो काबुल की फ़ौजें, जिनका अमेरिका इत्तिहादी था, वो दाइश के गुंडों को बचाने आ जाती थी। और तालिबान के तर्जुमान सुहेल शाहीन के मुताबिक जो काबुल की जेलों के अंदर है, यानी काबुल एडमिनिस्ट्रेशन की जो जेलें थी, उनके अंदर जो दाइश के गुंडे और जंगजू कैद थे, तालिबान से लड़ाई के वक्त जो काबुल हुकूमत थी उन्होंने इनको रिहा कर दिया था, जिसकी वजह से दाइश के लोगों का थ्रेट अब भी तालिबान के ख़िलाफ़ मौजूद है। तो इसलिए नाज़रीन काम ये बात तो वाज़ेह हो गई है कि अफ़गानिस्तान के अंदर दाइश को लाने वाला अमेरिका है और दाइश को सपोर्ट करने वाली काबुल हुकूमत थी, अशरफ गनी की हुकूमत है। और इसी तरह से नाज़रीन काम इस बात के भी शवाहिद मौजूद हैं कि भारत दाइश के लोगों को जो धमाका खेज़ मवाद है वो फराहम करता रहा है और दुनिया इस बात को तस्लीम कर रही है कि IED ब्लास्ट के अंदर और दीगर जो धमाका खेज़ मवाद हैं उनके अंदर जो प्रोडक्ट इस्तेमाल होती हैं, जो उसका मवाद इस्तेमाल होता है, वो भारत की कंपनियों ने फराहम किया था। तो भारत का, अमरीका का और काबुल हुकूमत का और इसी तरह से दीगर जो तालिबान और पाकिस्तान दुश्मन एलिमेंट्स हैं, उन सब ने दाइश को सपोर्ट किया है। ये बात रिकॉर्ड का हिस्सा है और इसे पूरी दुनिया भी तस्लीम करती है। अब नाज़रीन काम सवाल ये बाकी रह जाता है कि आया तालिबान के ख़िलाफ़ दाइश का जो ऑपरेशन है या दाइश के हमले हैं, क्या इनको मुस्तकबिल के अंदर ये हमले मज़ीद हो सकते हैं? नाज़रीन काम इसमें कोई शक नहीं है कि दाइश अफ़गान तालिबान को काफिर करार दे चुकी है। दाइश की जानिब से फतवे भी हैं और दाइश की जानिब से ये बयानात भी मौजूद हैं कि अफ़गान तालिबान एक दहशतगर्द ग्रोह है, इसको हम मारेंगे, ये हमारा दुश्मन है। और अफ़गान तालिबान के तर्जुमान सुहेल शाहीन कह चुके हैं कि दाइश के अंदर अफ़गानिस्तान के लोग नहीं हैं बल्कि बाहर से आए हुए लोग इसके अंदर शामिल हैं। और अफ़गान तालिबान के तर्जुमान ये भी बयान दे चुके हैं कि अगर अमरीका अफ़गानिस्तान से निकल जाए तो हम बआसानी दाइश के लोगों को ख़त्म कर सकते हैं। तो दाइश तालिबान के लिए ख़तरा है और दाइश तालिबान के लिए हमले कर सकती है, इसमें कोई शक नहीं है। और दाइश को सपोर्ट करने वाले मग़रबी ममालिक हैं और इसी तरह से जो तालिबान मुखालिफ हैं, पाकिस्तान मुखालिफ हैं, जैसा कि भारत है, ये लोग दाइश को मज़ीद फंडिंग दे सकते हैं। नाज़रीन काम इतलात ये भी सामने आ रही हैं। अब ये बात फ़िरका वारियत से हट कर मैं आपके सामने करने जा रहा हूँ कि ये सबूत मौजूद हैं और इस तरह के शवाहिद सामने आ रहे हैं कि तालिबान के नज़रियात मुखालिफ है, जैसा कि सल्फ़ियत जो शिद्दत पसंद लोग हैं, जो सल्फ़ियत माइंड के हैं, मैं यहाँ पर जो सलफ़ी हज़रात हैं या दीगर मसलक के हज़रात हैं, उनकी ना तो मैं उनके ख़िलाफ़ ये बात कर रहा हूँ और ना मैं उनसे कोई नज़रियाती तौर पर मुखालफत की वजह से बात कर रहा हूँ, बल्कि ये जो सबूत हैं, ये जो रिकॉर्ड का हिस्सा है, ये जो हक़ाइक़ हैं, वो आपके सामने रख रहा हूँ। क्योंकि आलमी सतह पर यह बात मौजूद है कि भारत के अंदर कुछ सल्फ़ी माइंड के लोग हैं, उनको भारत की रॉ एजेंसी ट्रेन कर रही है और उन्हें अफ़गानिस्तान के अंदर घुसाने की कोशिश कर रही है ताकि तालिबान से बदला लिया जाए। इसी तरह से नाज़रीन काम ये बात भी सामने आ रही है कि सऊदी अरब से जो लोग हैं, उनकी फ़िक्र से या उस वहाँ पर मौजूद जो शिद्दत पसंद सल्फ़ियत के लोग हैं, जिनके बारे में ये राय मौजूद है कि वो दाइश के लोग बने हैं, उस तरह के लोगों को भी भड़का कर, उकसा कर तालिबान के ख़िलाफ़ उकसाने की कोशिश हो रही है। नाज़रीन काम दुनिया के अंदर ये बात मौजूद है, ये कोई कॉन्स्पिरेसी थ्योरी नहीं है, बल्कि यह हकीकत है कि दाइश को तैयार करने वाला, दाइश को फ़ंड देने वाला, दाइश को असलहा देने वाला वो यूरोप है, मग़रिब है और पसे पर्दा उनकी हिमायत भी की जा रही है। अब अफ़गानिस्तान के अंदर दाइश खुरासान के नाम से एक ग्रोह मौजूद है जो तालिबान का दुश्मन है और तालिबान पर हमले करता है। तालिबान इनके हमलों से आगाह हैं और इनके ख़िलाफ़ तालिबान ऑपरेशन भी करेंगे, लेकिन बहरहाल तालिबान पर थ्रेट मौजूद है तालिबान को बदनाम करने के लिए, उनको फेल करने के लिए। अब नाज़रीन काम यहाँ पर एक और बड़ा सवाल है कि क्या वाकई अमरीका तालिबान से इजाज़त लेकर यह हमले कर रहा है? क़तन ऐसा नहीं है। तालिबान की जानिब से इसकी मजम्मत पहले भी की गई थी कि अमरीका को हमारी सरजमीन पर हमले करने का इख्तियार नहीं है और अब भी तालिबान इसकी इजाज़त नहीं दे रहे हैं। लेकिन तालिबान मसलहत की वजह से खामोश हैं, क्योंकि अमरीका कोशिश करता रहा है कि किसी तरह से तालिबान उन पर हमला करें, तालिबान उनके ख़िलाफ़ लड़ाई करें और अमरीका को यहाँ पर रहने का मौका मिल जाए, यहाँ पर रहने का
एक तरह से बहाना मिल जाए। लेकिन अफ़गान तालिबान तहम्मुल से, बुर्दबारी से सब कुछ बर्दाश्त कर रहे हैं और तालिबान इंतज़ार कर रहे हैं कि अगले 48 घंटे में काबुल एयरपोर्ट से अमेरिका दफ़ा हो जाए, भाग जाए और फिर उसके बाद हम मामलात को ख़ुद संभाल लेंगे। और नाज़रीन काम, एक राय ये भी मौजूद है कि अफ़गानिस्तान के अंदर काबुल में जो धमाके हुए थे जिसमें अमेरिका के 13 फ़ौजियों के मारे जाने की इतलात आई हैं, ये अमेरिका के कोई फ़ौजी नहीं मारा गया है, ना तो उनके ताबूत सामने आए हैं, ना ही उनकी तस्वीरें सामने आई हैं और ना ही अमेरिका का कोई फ़ौजी ज़ख्मी हुआ है। बल्कि ये भी राय मौजूद है जो अस्पताल में काम करने वाले लोग थे अफ़गानिस्तान के अस्पताल में जहाँ पर ज़ख्मियों को लाया गया था, उन्होंने कहा है कि अक्सर लोग हमने ऐसे देखे हैं जो अमरीकी फ़ौजियों की फायरिंग की वजह से मारे गए हैं, जिसका मतलब ये है कि अमेरिका ने यह ड्रामा रचाया है। अब इस ड्रामे के पीछे और इस प्लान के पीछे मुख्तलिफ वजूहात हो सकती हैं। नाज़रीन काम, एक वजह तो ये है कि मुस्तक़बिल के अंदर तालिबान के ख़िलाफ़ है या अफ़गानिस्तान के अंदर दाइश का नाम लेकर, दाइश को हवा देकर और दाइश को बढ़ा चढ़ाकर तालिबान को प्रेशराइज़ किया जाए कि हमारे ड्रोन हमलों की ज़रूरत है, हम दाइश को मारेंगे, दाइश का ख़तरा मौजूद है, दाइश अफ़गानिस्तान के अंदर है और दाइश के ज़रिए से हमारे ऊपर हमले हो सकते हैं, लिहाजा तालिबान हमें ऑपरेशन करने की, ड्रोन हमले करने की इजाज़त दें और हमें फ़ौजें रखने की इजाज़त दें। तो एक तो ये प्लान भी अमेरिका का हो सकता है। इसी तरह से नाज़रीन काम, एक और जो वजह है वो ये भी हो सकती है कि अमेरिका दरअसल उन तमाम अफ़गानियों को डराना चाहता था जो अमेरिका आना चाहते थे। अमेरिका पर यह इल्ज़ाम है कि उसने अपने इत्तेहादियों को तनहा छोड़ दिया है और उन्हें अफ़गानिस्तान से नहीं निकाला है। अमेरिका अपने ऊपर लगे इस इल्ज़ाम को हटाने के लिए इस तरह के हमले कर रहा है ताकि लोगों को डराया जाए, धमकाया जाए। और नाज़रीन काम, हमने देखा है कि 3 दिन पहले जब धमाके हुए उसके बाद से काबुल एयरपोर्ट पर उस तरह का रश नहीं है जिस तरह का पहले था और अमेरिका को इस तरह से सहूलत मिल गई है और फेस सेविंग मिल गई है कि अब वो उन अफ़गान शहरियों को निकालने के लिए ताने बर्दाश्त नहीं करेगा क्योंकि थ्रेट मौजूद हैं। तो इसलिए अमेरिका ने यह हमला खुद करवाया। इसी तरह से नाज़रीन काम, मुख्तलिफ दीगर जो एक और वजह जो बयान की जाती है वजूहात में से वो ये भी है कि तालिबान की हुकूमत को बदनाम किया जाए और आलमी सतह पर तालिबान का इमेज और अफ़गानिस्तान का इमेज ख़राब किया जाए ताकि दुनिया तालिबान को तस्लीम ना करे, तालिबान से ताल्लुकात ना बनाए और तालिबान की हुकूमत को परेशान करने के लिए अमेरिका इस तरह के हमले खुद करवा रहा है। लेकिन बहरहाल नाज़रीन काम, अफ़गान तालिबान का ये कहना है कि इस तरह की कार्रवाइयाँ और इस तरह के हमले और हमारी ज़मीन को इस्तेमाल करना ये हमें कबूल नहीं है और हम इसका बदला ज़रूर लेंगे। और इसके ख़िलाफ़ अफ़गान तालिबान की जानिब से ये भी बयानात मौजूद हैं कि अगर अमेरिका के जाने के बाद, यानी अफ़गान तालिबान का जो स्टेटमेंट है स्ट्रेट फॉरवर्ड, वो यही है कि पहले तो हम इंतज़ार कर रहे हैं, अगर अमेरिका बाज नहीं आएगा तो फिर हमारे पास भी मुख्तलिफ ऑप्शन मौजूद हैं। तो अब अगले 48 घंटे के अंदर अमेरिका ने काबुल को, अफ़गानिस्तान को खाली करना है और हमेशा के लिए अफ़गानिस्तान आज़ाद हो जाएगा और उसके बाद देखा जाएगा कि क्या वाकई दाइश तालिबान पर हमले करते हैं या फिर तालिबान के ख़िलाफ़ ये प्रोपेगेंडा था और हवा था तालिबान को बदनाम करने के लिए। नाज़रीन काम, ये बात भी नोटेबल है कि अफ़गानिस्तान के अंदर तालिबान की हुकूमत को 15 रोज़ हो चुके हैं। इन 15 दिनों में ये जो अमेरिका ने, जहाँ पर अमेरिका की सिक्योरिटी थी काबुल एयरपोर्ट की, इसी जगह पर धमाका हुआ है और हमला हुआ है, इसके अलावा कहीं पर कोई बदअमनी का वाक़या नहीं हुआ है। तो सवाल जन्म लेता है कि आखिर इसी जगह पर यह हमले क्यों हो रहे हैं और बाकी जगहों पर हमले क्यों नहीं हो रहे हैं। तो बहरहाल नाज़रीन काम, अफ़गानिस्तान के अंदर तालिबान की मुस्तकिल हुकूमत के लिए तश्कील जारी है, मुज़ाकरात हो रहे हैं, मुशावरत जारी है। मुल्ला हिबतुल्लाह ख़ूनज़ादा जो तालिबान के अमीरुल मोमिनीन हैं वो कंधार के अंदर मौजूद हैं, मुल्ला मोहम्मद याकूब आर्मी चीफ़ हैं, नायब अमीर साजिदुद्दीन हक्कानी हैं और दीगर लोग हैं। इनकी मुशावरत जारी है और जल्द आने वाले 48 से 72 घंटों में तालिबान की इस्लामी इमारत का मुस्तकिल ऐलान हो जाएगा और अमेरिका के इनखिला का भी फैसला हो जाएगा। इस वीडियो के हवाले से जो आपकी राय हो कॉमेंट के जरिए से ज़रूर पहुँचाएँ और ये वीडियो दोस्तों के साथ व्हाट्सएप पर, ट्विटर पर, इंस्टाग्राम पर, मैसेंजर पर, हर जगह लाजमी शेयर करें ताकि लोगों को दुरुस्त मालूमात मिल सकें, हक़ाइक़ मिल सकें। अफ़गानिस्तान के हवाले से जो प्रोपेगेंडा है, जो मग़रब का मीडिया, यूरोप और सहयूनी और भारतीय मीडिया फैला रहा है, इससे लोग बच सकें। ये वीडियो लाजमी दोस्तों तक शेयर करें और उन्हें इस चैनल को सब्सक्राइब करने का भी कहें और साथ साथ अपनी राय भी कमेंट के जरिए से ज़रूर दिया करें। अब तक के लिए इतना ही, इजाज़त दीजिए। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू।